एक बार की बात है, एक पुराने घर में एक अजीब सी अलमारी थी। यह अलमारी बहुत ही पुरानी और जर्जर थी और इसकी लकड़ी पर कई खरोंचे थी। घर के लोग इस अलमारी से बहुत डरते थे क्योंकि उनका मानना था कि इसमें कोई अज्ञात शक्ति वास करती है। घर की सबसे छोटी बच्ची रिया इस अलमारी से सबसे ज्यादा डरती थी। वह अक्सर रात में सोते समय अजीबोगरीब आवाजें सुनती थी जो उसे ऐसा लगता था कि अलमारी से आ रही है। वह रात में सो भी नहीं पाती थी और वह हमेशा अलमारी की तरफ देखती रहती थी। एक रात रिया को नींद नहीं आ रही थी और वह अलमारी की तरफ देख रही थी। अचानक उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उसने बहुत डर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके माता पिता उसके कमरे में आ गए। लेकिन जब उसके माता पिता कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। उन्होंने रिया को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन रिया नहीं मानी। अगली रात रिया ने फिर से अजीबोगरीब आवाजें सुनी और उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा फिर से खुल रहा है। इस बार उसने अलमारी के अंदर एक अंधेरी और भयावह आकृति देखी। रिया बहुत डर गई और वह चिल्लाते हुए अपने माता पिता के पास भाग गई। उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन रिया नहीं मानी। रिया के माता पिता ने सोचा कि रिया को किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए, लेकिन रिया ने मना कर दिया। वह जानती थी कि अलमारी में कोई अज्ञात शक्ति वास करती है और वह उससे बहुत डरती थी। एक रात रिया ने फैसला किया कि वह अलमारी का रहस्य उजागर करेगी। वह अपने पिता के साथ मिलकर अलमारी को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अलमारी का ताला बहुत मजबूत था। अचानक अलमारी से एक तेज आवाज सुनाई दी और अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रिया और उसके पिता ने अलमारी के अंदर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन अचानक अलमारी के अंदर से एक भयानक आकृति निकली। यह एक अंधेरी और भयावह आकृति थी जिसकी आंखें चमक रही थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। रिया और उसके पिता बहुत डर गए और वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब वे होश में आए तो उन्होंने देखा कि अलमारी का दरवाजा बंद है और सब कुछ ठीक है। रिया और उसके पिता ने कभी भी उस प्रेतवाधित अलमारी को नहीं खोला। उन्होंने सीख लिया था कि अज्ञात शक्तियों से नहीं उलझना चाहिए और कभी-कभी उन्हें अनदेखा करना ही सबसे अच्छा होता है।